प्यारे छात्रों, आज हम सभी लोग त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। चलो दोस्त देखते हैं त्रिज्या खंड होता क्या है। तो दोस्त त्रिज्या खंड करता है कि ऐसे एक वृत्त होती है और वृत्त की दो त्रिज्याएं, देखो ये वृत्त होता है, वृत्त की दो त्रिज्याओं के मध्य जो एक घिरा हुआ भाग होता है, इसी को हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो देखो कभी कोई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ देता है, त्रिज्या खंड की परिधि का भी क्षेत्रफल पूछ देता है। ऐसे आपको ये जो हमारे क्या होती है, त्रिज्या खंड होती है। देखो त्रिज्या खंड दो होती है, एक लघु त्रिज्या खंड होती है, एक क्या जी बृहद होती है। तो दोस्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात होती है कि जो त्रिज्या खंड ए, बी और ओ है, तो हमें अगर त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। क्षेत्रफल बराबर होती है, देखो इस त्रिज्या खंड के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा हो, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे में 360 अंश इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। मैं थीटा बटे में 360 अंश में यदि वृत्त के क्षेत्रफल से हम गुणा कर देंगे तो हमें त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपको पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या का मान होता है। ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी क्या वृत्त की त्रिज्या होती है। यदि कभी आपको इस त्रिज्या खंड के चाप ए से बी की लंबाई पूछ देता है तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं। त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड ए ओ बी के चाप ए बी की लंबाई। देखो दोस्त, अगर चाप ए बी की लंबाई भी पूछता है तो ए से बी के बीच की दूरी पूछता है, तो इसका अर्थ होता है कि थीटा बटे में 360 अंश लिखते ही हैं, तो ये होगा हमारा थीटा बटे में 360 अंश इंटू हम कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या होती है, वृत्त की परिधि। तो परिधि बराबर जानते हैं आप कि ए बी की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा थीटा बटे में 360 अंश इंटू होता है 2 पाई आर। बस दोस्त आपको इन दो सूत्रों को याद होगा तो आप चाप ए बी की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं और त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। चलो सवाल को ध्यान देते हैं। इस प्रश्न में कर आपको कि 14 सेमी त्रिज्या और 45 अंश केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्त ये जो प्रश्न है आपको ना 10/3/2020 के टीयर फर्स्ट में सीजीएल का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। लोग कहते हैं कि सीजीएल बहुत कठिन क्वेश्चन पूछता है, आप अगर इसको जानते हैं ना तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको मालूम है वृत्तखंड का या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपको थीटा बटे में 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। दोस्त देखो थीटा का मान आपको यहाँ पर दिया है कितना जी, 45 अंश, अर्थात यहाँ लिखेंगे 45 अंश बटे में 360 अंश इंटू पाई का अर्थ होता है 22 बटे में 7 और आर स्क्वायर क्या दिया जी 14 सेमी, तो इसको लिखेंगे हम 14 इंटू 14 सेमी। बस इसको कटाइए आप, देखिए 9 चौके 36 40 9 पच्चे 45, अब 5 40 8 हो गया। देखो 7 दूना के 14, 2 से कटा देंगे 2 चौके 8, फिर 2 से कटाइए 11, फिर 2 से कटाइए 2
और 2 से कटा दीजिए, कितना होगा जी 7, मल्टीप्लाई कीजिए 11 सत्ते 77 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। देखिए दोस्त कितना आसान क्वेश्चन था। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बस आपको ध्यान देना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपको क्वेश्चन सरलतापूर्वक आ जाएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत सरल है। आप बस देखिए ध्यानपूर्वक, आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो दोस्त, क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 20/4/2022 में और 21/6/2018 में पूछा गया है। देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में OED, देखो OED और OBA केंद्र O वाले वृत्त के क्षेत्र छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात जो ये भाग छायांकित है इसी भाग का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए ये भी आपको एक त्रिज्या खंड ही है, लेकिन इसमें हमें 2 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक छोटा त्रिज्या खंड है, एक बड़ा त्रिज्या खंड है, और दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। छोटे की त्रिज्या है 3 मीटर और बड़े की त्रिज्या क्या है जी 4 मीटर। बस हम सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद होगा। फार्मूला आपको याद है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा बटे में 360 अंश तो दोनों में कॉमन होगा, तो थीटा का अर्थ हो गया 45 अंश बटे में 360। देखिए पाई भी कॉमन हो जाएगा। अब आपको दोनों में आर स्क्वायर अलग अलग है। बड़े का 4 है तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, माइनस करेंगे छोटे का त्रिज्या 3 का स्क्वायर। अब बस हल कर दीजिए, 45 का इसको हम कटा देंगे तो ये होगा, देखिए 5 9 9 5 6 45 9 4 36, कटा देंगे 1/8, अर्थात इसका मान हो गया 1/8 और 22/7 हो गया। और इसको होगा 4 4 16 तितली के 9, 16 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 होगा। ये होगा हमारा 1/8 गुणते 22/7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 2 से कटा दीजिए तो 4, इसको कटाएंगे तो 11, अर्थात इसका आंसर हमारा हो गया 11/4 वर्ग मीटर। देखिए बहुत आसान सवाल था जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी है, और ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा है। हो सकता है तो भविष्य में भी ये क्वेश्चन को पूछ सकता है आपको। इसमें ध्यान का देना है कि यहाँ पर 2 त्रिज्या खंड बन रही है, लेकिन दोनों त्रिज्या खंड की त्रिज्याएं अलग अलग है, लेकिन केंद्र पर बना गया कोण का मान क्या जी सेम है। तो इसलिए थीटा बटे में 360 अंश और पाई क्या होगा कॉमन होगा, दोनों का वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 होगा। 16 में से 9 घटा दिया 7, 7 7 कैंसिल हो गया, इसको 2 से कटा दीजिए तो क्या होगा जी 11/4 वर्ग मीटर। बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन को मुझे विश्वास है कि आगे भी आपको परीक्षाओं में आएंगे तो आप इसको 5 से 6 सेकंड में हल कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी वृत्त की जीवा से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखो दोस्त, जैसे में कभी कभी आपको एक ध्यान देना होता है कि किसी भी वृत्त होता है, अगर ऐसे कोई वृत्त है इसका केंद्र से, अगर यहाँ पर केंद्र है, इसके केंद्र से इसकी जीवा पर डाला गया लंब, इसके वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर डाला गया लंब हमेशा का जी 2 समान भागों में बांटता है। अर्थात यह बिंदु D पर मिलता हो तो हम लिख सकते हैं आप कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर
डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है, बांटता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि AD इजकल टू होगा BD के। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए या तो इसको आप काजिए अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहता है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर 24 सेमी लंबाई वाली एक जीवा है, एक जीवा है तो वृत्त का व्यास होगा। तो दोस्त यह जो क्वेश्चन आपको SSC CGL 17/3/2020 में पूछा हुआ है। देखो दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर 24 सेमी लंबाई वाली एक जीवा है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। मैंने इसका का नाम है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई क्या है 24 सेमी है और इसके केंद्र से इस जीवा की लंबाई जो दिया है 5 सेमी दिया है। तो इस वृत्त का व्यास पूछा है। तो अभी आपको बताया हूं कि जब यह वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जो है इस जीवा को दो समान भागों में बांटेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगी और इसको A मानते हैं, इसको AB जीवा होगी तो ये बिंदु D होगा। तो हम AD इक्वल टू मान सकते हैं 12 सेमी और यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यह इसका क्या होगा जी कर्ण हो जाएगा। और कर्ण में आपको मालूम है अगर पाइथागोरस ट्रिक का याद है कि अगर 12 और 5 होता है तो सीधे ये क्या होगा जी 13 सेमी होगा। और आपको मालूम है कि हमें व्यास जो होती है व्यास बराबर होती है 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे क्या होती है त्रिज्या, अर्थात 2 और त्रिज्या कितने हैं जी 13 सेमी। 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26 सेमी। देखो कितना आसान है। अगर बस आपको फिगर बना लिए और आपको दिमाग में सेट है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटेगा, अर्थात पूरा जब 24 सेमी है तो आधा भाग क्या होगा 12 सेमी और ये 12 हो गया 5 हो गया। तो आपको पाइथागोरस ट्रिक याद है तो आपको मालूम है कि 12 और 1 5 होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 होता है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 13 सेमी और व्यास का है तो 13 का दूना 13 दूना के 26। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं क्या जिसका आंसर क्या होगा 26 सेंटीमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी पर। इस प्रश्न में कह रहा है कि 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास से एक ही तरफ स्थित दो जीवाओं की लंबाइयां क्रमशः 10 सेमी और 24 सेमी है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि एक ऐसे वृत्त है और इस वृत्त की जो है त्रिज्या दे चुका है। इस वृत्त की त्रिज्या जो है आपको 13 सेमी है और इसके केंद्र से व्यास से एक ही तरफ दो जीवा है। एक जीवा की लंबाई है 24 मीटर
और दूसरी जीवा की लंबाई है 10 मीटर और पूछ रहा है कि इन दोनों की बीच की दूरी क्या होगी। मैंने 10 मीटर और 24 मीटर, इन दोनों की बीच की दूरी क्या होगी, यही आपको क्या करना चाहिए, बताना है। तो इस दूरी मान लेते हैं x। मुझे x का मान ज्ञात करना है और इस वृत्त के देखो यहाँ पर अगर केंद्र O है तो यहाँ से अगर इसको मिला देंगे तो ये भी क्या होगी, वृत्त का त्रिज्या होगी 13 सेमी और यहाँ से भी इसको मिला देंगे तो ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ही होगी ना। अब क्या करना है कि यहाँ से आपको दोनों त्रिज्याओं, दोनों जीवाओं पर ऐसे लंब डाल देना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर दो त्रिभुज बनना है। एक हो रहा है आपको ए डी, इस बिंदु को डी मान लीजिए, ओ है, और एक आपको है बी ई और ओ है। अब बस पाइथागोरस ट्रिक लगाना है आपको पूरा। अगर ये हमारी 24 सेमी है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी जी, 12 सेमी होगी और ये जो पूरा हमारी 10 सेमी है तो यह क्या होगी जी, 5 सेमी होगी। तो पहले हम निकालेंगे ओ ई का मान। तो आपको मालूम है ओ ई का मान जो हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिक जो होता है आप जानते हैं कि एक 13 है, एक 12 है, तो ये होगा क्या, 5, अर्थात ओ ई का मान क्या होगा जी, 5 सेमी। उसी तरह से फिर एक हो गया हमारे 12, ये हो गया 13 सेमी और ये है 5 सेमी, तो ये हमारा क्या होगा जी, 12 सेमी कन्फर्म है। अर्थात हमारा यहाँ से ओ डी बराबर हो गया 12 सेमी। आपको पूछ रहा है आपको x का मान, अर्थात ओ डी माइनस ओ ई बराबर x है, अर्थात 12 सेमी अब माइनस 5 सेमी इजकल टू क्या होगा जी, 7 सेमी। अर्थात दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो होगी क्या होगी दोस्त, 7